हेलो फ्रेंड्स, सभी सदस्यों का स्वागत है आज के हमारे ब्लॉग में। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को है, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। और डर तो एक रहता ही है मन में जब एग्ज़ाम पास होता है, लेकिन उम्मीद भी बहुत ज़्यादा रहती है। उम्मीद तो बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि जॉब के बाद जो लाइफ चेंज होती है तो उसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, जॉब से पहले और जॉब के बाद में। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चली रही होगी। और हम तो यही कहेंगे कि लास्ट टाइम में 10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। क्या होता है ना कि अक्सर लोग लास्ट टाइम नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो नई चीज़ें तो कवर हो नहीं पाती हैं, और जो पुरानी चीज़ें पढ़ी होती उनको रिवीजन नहीं करते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो भी मतलब छूट जाती हैं चीज़ें, वो भी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दें, मॉक टेस्ट लगाएं। और मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर उसको एनालाइज करें कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं। जो गलतियाँ की हैं उन पे काम करें, दोबारा अच्छे से तैयारी करें। और लास्ट टाइम घबराहट तो होती है, और जहाँ डर नहीं होगा तो वहाँ जीत भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, और एग्ज़ाम तो निकलेगा ही। अगर आप 100% दे रहे हैं उस पर, तो एग्ज़ाम तो निकलता ही है। डर तो सभी को होता है, हमें भी डर लगता है, आपको भी, सबको डर लगता है जब परीक्षा पास में होती है। और कमेंट में बताएं आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। सचिन एकेडमी पे भी अच्छे टीचर हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। केवीएस के लिए तो बेस्ट है, वहाँ पे भी, वहाँ पे मोस्टली सारे टीचर ही अच्छे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो कई तरह के मन में ख्याल आते हैं। केवीएस की जॉब मुझे मतलब सबसे अच्छी ये भी लगती है कि उसमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और घूमने को भी बहुत मिलता है उसमें, दूर दूर पोस्टिंग होती हैं। आज ही मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, और आप लोगों को ब्लॉग अगर पसंद आएगा तो मैं ऐसे ही एक एक दो ब्लॉग बनाती रहूँगी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। और ज़्यादा तो मुझे कुछ अभी इसमें नॉलेज नहीं है कैसे क्या होता है। देखिए, जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि ये जो लास्ट का जो समय बचा है, 10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और मतलब रिवीजन ऐसे करें कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ और किताब खोले पूरा दिन बैठे रहे, ऐसा भी नहीं करना है। जितना पढ़ना है उसको अच्छे से रिवीजन करना है। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं आप लोग, क्योंकि शॉर्ट नोट्स से फ़ायदा ये होता है कि आपने जो भी पढ़ा होता है लास्ट टाइम वो रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। लास्ट टाइम वो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हमने भी कुछ नोट्स बनाए, हम आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने नोट्स भी, हम भी बनाते हैं नोट्स, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, शायद आपको दिख रहा हो इसमें, इस तरीके से। अच्छा, एक बात ये बताएं, अच्छे नोट्स भी बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं तो आपकी चीज़ें मतलब आपको पता होना चाहिए। आप अपने नोट्स से खुद हैंड रिटन नोट्स बनाएं खुद से। और मुझे तो खुद से ही अपने नोट्स बना के समझ में आता है। मतलब हमने तो कभी, मैं मार्केट से परचेज करके या किसी और के नोट्स से तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं सारे नोट्स खुद से ही बनाती हूँ। जैसे ये हिस्ट्री का हो गया, अभी जो दिखाए थे वो पॉलिटी और हिंदी का था। देखिए, लास्ट के समय में आप लोगों को करना क्या है,
कि मैथ 20 नंबर की आएगी और रीजनिंग 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो मैथ और रीजनिंग जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं उन पे ज़्यादा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें। तो ये अब बिना मैथ और रीजनिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। अभी तक तो चलो जीएस से काम चल जाता था, अब जीएस आएगी उसमें, लेकिन आप जीएस पे जितना टाइम देंगे तो उससे बहुत ज्यादा तो लाभ होने वाला है नहीं। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ जीएस का रोल कम हो गया है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी आप इन पे ज्यादा फोकस करें और एग्जाम निकलेगा, जरूर निकलेगा। क्योंकि रीजनिंग अभी पढ़ने में तो मजा आ रहा, रीजनिंग पढ़ने क्या कहते हैं, जीएस पढ़नी तो चाहिए, लेकिन अब समय कम बचा है तो जीएस से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर, अगर ये सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपका एग्जाम मुश्किल ही है। मैथ और रीजनिंग तो मतलब आपको आनी चाहिए। अब पहले वाला टाइम चला गया कि हो जाएगा सब, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले जैसा नहीं होने वाला है कि आपका बिना और रीजनिंग मैथ के हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को लास्ट टाइम स्लो ना करें और कंटिन्यू पढ़ते रहें अच्छे से और तैयारी करते रहें, ताकि लास्ट टाइम क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में फास्ट और लास्ट में स्लो हो जाते ना, तो फिर वहीं से प्रॉब्लम ये क्रिएट होने लगती है कि फिर एक डर तो फियर तो सभी के मन में रहता है ये कि एग्जाम पास में है, निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या होगा, सबके मन में डर रहता है, हमारे मन में भी ये रहता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें। मैथ, रीजनिंग इन पे तो टाइम देना ही है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो रीजनिंग तो ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाएगी। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, रीजनिंग तो हो ही जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग ये चीजें ऐसी वैसी आती हैं तो जो लगता है ना कि हो जाएंगी, बट होती नहीं है वो चीजें। तो ऐसे मतलब उसमें नहीं रहना है एक कि हो जाएंगी, करना है आप लोगों को। देखो बहुत सारे लोग बिहार में भी सेलेक्ट हो गए हैं, तो आपको भी करते रहना है। और क्योंकि अब 3 साल बाद वैकेंसी आई केवीएस की, अब फिर पता नहीं कब आएगी। ये अभी मतलब 2025 में आई है और इसके बाद में पता नहीं कब आएगी, लास्ट चांस है। इसलिए सबको पढ़ते रहना अच्छे तरीके से और बस मेन चीज है रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट ऐसे दो कि उस पे ये नहीं करना है कि हमने कर लिया और फिर उसको छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। जो भी करना है उसको अच्छे से करते जाना है, जितना भी करो अच्छे से करते जाओ। और YouTube पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, अब जैसे होता क्या है ना कि लास्ट टाइम में जो मैराथन चलती है ना, कि लास्ट टाइम में 2 दिन पहले एग्जाम के 1 दिन पहले मैराथन दे रहे हैं वो लोग, 5-5 घंटे की 10-10 घंटे की मैराथन दे रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, क्योंकि आप लास्ट टाइम तक मैराथन ही देखते रहेंगे तो रिवीजन कब करेंगे। पर टीचरों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि लास्ट डे तक मैराथन ही वो देते रहते हैं। हाँ, होता होगा बेनिफिट, लेकिन मुझे तो ठीक है, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक तो मैराथन करवा देनी चाहिए और लास्ट दिन तक मैराथन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि फिर वो माइंड में हौच पौच चीजें हो जाती हैं। तो रीजनिंग मैथ्स की प्रैक्टिस आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, फ्री में भी मिलता है, कर सकते हैं आप लोग। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, थैंक यू।